थ्योरम 8.2 थ्योरम 8.2 कहता क्या है कि अगर G1 एंड G2 अगर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, G1 एंड G2, सो G1 क्रॉस G2 साइक्लिक होगा इफ एंड ओनली इफ ऑर्डर ऑफ G1 एंड ऑर्डर ऑफ G2 आर को प्राइम। सो गिवन है वो लिख लेते हैं, लेट G1 एंड G2 बी ए साइक्लिक ग्रुप, ऑफकोर्स फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर m, n। सो मैं लिख रहा हूँ G1 का ऑर्डर है m एंड G2 का ऑर्डर है n, और दोनों साइक्लिक ग्रुप है। सो यहाँ से देख सकते हो आप G1 क्रॉस G2 का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ G1 इंटू ऑर्डर ऑफ G2 विच इज m इंटू n। ये भी फाइनाइट है, ठीक है। तो हमें शो करना है, टू शो हियर G1 क्रॉस G2 इज साइक्लिक if and only if GCD of m, n is equal to 1, ठीक है। सो दो स्टेटमेंट है P और Q, P इम्प्लाई Q, Q इम्प्लाई P कराना है हमें। सो देखो पहले मैं if G1 क्रॉस G2 इज साइक्लिक देन GCD ऑफ m, n इज इक्वल टू 1 करूँगा। सो इसके लिए आई एम जस्ट यूजिंग हियर द कंट्राडिक्शन प्रूफ। सो सपोज GCD ऑफ m, n, GCD कंट्राडिक्शन प्रूफ के लिए क्या करते हो आप, इसको कुछ और ले लो, है ना। GCD इज D विच इज ग्रेटर देन 1। तो अब यहाँ पे कुछ कंट्राडिक्शन आएगा कि G1 क्रॉस G2 साइक्लिक हो, इसमें कंट्राडिक्शन आएगा। सो अब देखो अगर मैंने ये D एज्यूम किया है, ऑफकोर्स कंट्राडिक्शन के लिए मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरा P सही है लेकिन Q गलत है, तो वो बाद में आता है भाई, जो हमारा ये सही मान के चल रहे हैं वो भी गलत है हो जाता है ना। तो यहाँ से हम कह देते हैं G1 क्रॉस G2 इज साइक्लिक, देन ये अगर रॉन्ग है, जो हमने सपोज किया है वो रॉन्ग है, इट मीन्स GCD ऑफ m, n विल बी 1। 1 से बड़ा नहीं होगा तो 1 ही होगा। we supposed here GCD of m, n is equal to D and G1 cross G2 is cyclic, and if G1 cross G2 is cyclic then it is generated by single element, और इसमें एलिमेंट कैसे है G1, G2 टाइप के। तो सपोज मैं ये कर रहा हूँ G1, G2 से ही ये जनरेट हो रहा है, ठीक है। ये गिवन है साइक्लिक। अगर ये इससे जनरेट हो रहा है तो द ऑर्डर ऑफ G1, G2, इस एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो भी इस ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होगा, क्योंकि फाइनाइट ग्रुप में जो भी जनरेटर का ऑर्डर होता है वही ग्रुप का ऑर्डर होता है, ठीक है। फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में जनरेटर का ऑर्डर ही ग्रुप का ऑर्डर के इक्वल होता है। नाउ ठीक है, अगर इसका ऑर्डर mn है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसका जो ऑर्डर है, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर सपोज यहाँ पे अगर a का ऑर्डर n है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि a टू द पावर k आने पे e हो और k जो है n से छोटा हो, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा हो गया तो इसका ऑर्डर n नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच होल्ड द कंडीशन a टू द पावर n इज इक्वल टू e। सो अगर ऐसा है तो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि इससे छोटा वाला m इंटू n से छोटा जो भी नंबर हो उसकी G1, G2 की पावर करने पे वो आइडेंटिटी दे दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। नाउ देखते हैं, सपोज वी हैव D एंड mn, वी हैव mn ऑन GCD ऑफ m, n जो है D है, तो D जो है mn को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। D डिवाइड mn बिकॉज GCD है, mn का GCD D है। सो हियर G1, G2 पावर mn अपॉन D, क्योंकि mn D जो है mn को डिवाइड करेगा तो ये कोई ना कोई एक नंबर होगा, है ना, यानी D m को भी डिवाइड करता है, D n को भी डिवाइड करता है, तो ये कोई इंटीजर होगा। तो मैं ये लिख सकता हूँ। अगर ये है
तो g1^mn/d g2^mn/d ऐसे में लिख सकता हूँ, क्योंकि ये इंटीजर्स टाइम हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे g1 जो है, देखो फर्स्ट एलिमेंट किसका है, g1 का है, सेकेंड एलिमेंट है g2 का है, तो g1^m पावर n/d कर रहा हूँ, बिकॉज ग्रुप का ऑर्डर यहाँ पे g1 ग्रुप का ऑर्डर क्या है, m है, ठीक है, एंड g2 पावर n पावर m/d कर रहा हूँ मैं, क्योंकि भाई n/d जो है, d जो है n को भी डिवाइड कर रहा है, d जो है m को भी डिवाइड कर रहा है, बिकॉज d इज नथिंग बट द जीसीडी ऑफ m, n। तो अब देखो यहाँ पे g1 ऑर्डर ऑफ g, तो लैग्रांज थ्योरम में आपने पढ़ा था ऑर्डर ऑफ g जो होता है ऑलवेज आइडेंटिटी होता है ना। अगर a मेरा g का एलिमेंट है और g फाइनाइट है, तो ऑर्डर ऑफ g फाइनाइट है, ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है, ऑर्डर ऑफ g इज ऑलवेज आइडेंटिटी, लैग्रांज थ्योरम की कोरोलरी में आपने देखा था। सो ये देखो, ये e1^n/d एंड ये e2^m/d। सो e1 कोई भी इंटीजर ऑलवेज e1, सिमिलरली कोई एनी इंटीजर गिव्स द e2, आइडेंटिटी है, कितने भी बार मल्टीप्लाई करो आइडेंटिटी आएगी। सो देखो, तो ये g1, g2 जो है उसकी पावर अगर m/n/d कर रहा हूं तो वो आइडेंटिटी दे रहा है, जबकि इसका ऑर्डर क्या है, mn है, ठीक। तो इट गिव्स अस द कंट्राडिक्शन। इट मीन्स अगर ये mn जो है, अगर ये mn है, इसका ऑर्डर हमने बोल दिया है, और इससे कम, इससे छोटा, क्योंकि mn/d और d 1 से बड़ा है, तो ये mn/d ऑलवेज mn से छोटा होगा। सो ये छोटा एलिमेंट के लिए भी वो अगर e1, छोटा इंटीजर के लिए भी अगर e1, e2 दे रहा है, सो इट कैन नॉट बी ऑर्डर। इट मीन्स it gives the contradiction, it contradict to order of g1, g2 is mn, ये इसको होने से contradict कर रहा है। thus the GCD of m, n must be 1, d नहीं हो सकता, it means 1 ही होगा, ठीक है। so if this is cyclic then GCD is 1, फर्स्ट हो गया। नाउ कन्वर्सली में क्या है, सो ईयर हमें शो करना है ईयर, अगर GCD गिवन होगा यहाँ पे, अब GCD m, n इज इक्वल टू 1 होगा, देन हमें शो करना है इट इम्प्लाई g1 क्रॉस g2 इज साइक्लिक। यानी अगर g1 क्रॉस g2 में कोई भी ऐसा एलिमेंट आ जाए जिसका ऑर्डर mn है, तो हम बोल सकते हैं g1 क्रॉस g2 हमारा साइक्लिक होगा। सो नाउ देखो जरा, बड़ा सिंपल प्रूफ है ये। तो लेट g1 एंड g2 आर द साइक्लिक ग्रुप और दे आर जनरेटेड बाय g1 एंड सपोज दिस इज जनरेटेड बाय g2। ये साइक्लिक ग्रुप है, तो ये किसी एलिमेंट से जनरेट होंगे, और यहाँ से जनरेटर का जो ऑर्डर होगा वो g1 के ऑर्डर के इक्वल होगा। तो g1 का ऑर्डर m हमने लेट किया है, और g2 का ऑर्डर है n, बिकॉज n इज द ऑर्डर ऑफ g2। तो और गिवन यहाँ पे क्या है, एंड गिवन हियर GCD ऑफ ऑर्डर ऑफ g1, ऑर्डर ऑफ g2 mn इज इक्वल टू 1, और दिस इज नथिंग बट द GCD ऑफ ऑर्डर ऑफ g1 एंड ऑर्डर ऑफ g2। so now order of g1, g2, ऑर्डर ऑफ g1, g2 क्या होगा, तो ऑर्डर ऑफ g1, g2 इज नथिंग बट एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ g1, ऑर्डर ऑफ g2, क्या आएगा, एलसीएम ऑफ m, n, एलसीएम ऑफ m, n क्या होगा, जबकि GCD इसका क्या है, 1 है। सिंपली
एलसीएम विल बी, अगर जीसीडी 1 होता है तो एलसीएम विल बी डायरेक्ट m इंटू एन हो जाएगा, बिकॉज द जीसीडी इज द 1, जीसीडी 1 है ना, कॉमन फैक्टर ओनली 1 है, सो द एलसीएम विल बी m इंटू एन डायरेक्ट। सो G1 G2 किसका एलिमेंट है, G1 क्रॉस G2 का, सो द इट्स mn किसका ऑर्डर है, G1 क्रॉस G2 का। सो there is an element G1 G2 in G1 cross G2 whose order is equal to the group, therefore G1 cross G2 is cyclic। ठीक है, सिंपल प्रूफ है। एंड G1 cross G2 is generated by this G1 G2। ठीक है, जो भी एलिमेंट आ रहा है ना, जो भी एलिमेंट आ रहा है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है, तो वो एलिमेंट जो होगा उसका जनरेटर भी होगा। सो देयरफॉर G1 क्रॉस G2 इज जनरेटेड बाय स्मॉल G1 G2। डन, दिस इज प्रूव्ड। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।